बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज नजीर सुल्तान, योर फिजिक्स टीचर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्निंग फिजिक्स विद नजीर सुल्तान। प्यारे बच्चों, जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है फील्ड्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के शोबे एंड इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस, और इसका दीगर अलूम के साथ तल्काल या रवाबत। तो बच्चों, आपने एक बात याद रखनी कि फिजिक्स बहुत वसी सब्जेक्ट है। इसमें हम छोटे छोटे पार्टिकल को भी और बड़ी से बड़ी चीजों को भी डिस्कस करते हैं। अब बड़ी चीजों में हमारे पास जमीन, सूरज, चांद, तारे वगैरह आते हैं। अब छोटे से छोटे पार्टिकल ऐसे पार्टिकल हैं जो एक नॉर्मल आंख से या नंगी आंख से नजर नहीं आते, जैसे कि हमारे पास एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फिजिक्स एक बहुत वसी सब्जेक्ट है, तो इस लिहाज से फिजिक्स को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। उनमें से जस्ट 9 ब्रांचेस मैंने बोर्ड पे लिखी है। इसका आर्ग्यूज ये मतलब नहीं है कि फिजिक्स की सिर्फ यही ब्रांचेस हैं। इसके अलावा भी फिजिक्स की जियो फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स और बायोफिजिक्स वगैरह इसकी ब्रांचेस हैं। तो आपके लेवल को देखते हुए, आपके लेवल के लिहाज से आपकी बुक में 9 ब्रांचेस का जिक्र आया है। आपकी बुक में 9 ब्रांचेस हैं, तो उनको मद्देनजर रखते हुए मैंने जस्ट 9 ब्रांचेस ही व्हाइट बोर्ड पे लिखी हैं। अब हम आते हैं फिजिक्स की ब्रांचेस की तरफ। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले फिजिक्स की ब्रांच है थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स में आप बच्चों ने याद रखना है कि हम हीट को डिस्कस करते हैं, टेम्परेचर को डिस्कस करते हैं, और फिर इन दोनों का किसी भी मैटर पे क्या इफेक्ट होता है इसको डिस्कस करते हैं। हीट को डिस्कस करते हैं, फिर टेम्परेचर को, और इन दोनों का किसी भी मैटर पे क्या इफेक्ट होता है। तो इसको हीट आपने याद रखना कि हीट एक एनर्जी है। अब मैटर किसी भी बॉडी के बारे में बताता है कि कितना ठंडा है या कितना गर्म है। अब इन दोनों का किसी मैटर पे क्या इफेक्ट होता है, ये मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि सपोज करें कि हमारे पास पानी है, तो पानी किसी बर्तन में पानी है, तो उसको जब हम हीट अप करेंगे आग के जरिए से या किसी भी जरिए से हम हीट अप करते हैं, मीन्स के एनर्जी देते हैं। तो जैसे कि एनर्जी हम देंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और जैसे कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो एवेपोरेट होगा, और जैसे एवेपोरेट होगा मीन्स के बहारात बनेंगे। तो इसमें यह है कि पहले हमारे पास पानी मैटर था, अब उसने अपने स्टेट चेंज कर लिया, तो ये इसका इफेक्ट हुआ है। जैसे कि हीट बढ़ी है, टेम्परेचर बढ़ा, तो इसका इफेक्ट ये हुआ कि जो हमारे पास वाटर था, पानी था, उसने अपने स्टेट चेंज कर लिए। तो इन चीजों को हम डिस्कस करते हैं थर्मल फिजिक्स में। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आप बच्चों ने याद रखने का हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, और ये कैसे हम किसी भी चीज को कैसे देख सकते हैं। तो जैसे कि बारिश के बाद रेनबो का बनना इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। इस तरह आप समझ सकते हैं कि हम बालों का जब हाथ धोते हैं तो हमारे हाथ में साबुन लगा होता है, तो यहाँ पे बुलबुले से बनते हैं। उनको अगर आपने कभी देखा हो तो वहां से हमें डिफरेंट कलर नजर आते हैं, और ये सब ऑप्टिक्स का कमाल है। ये सब हम इसमें डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में बच्चों एक तो हम मोशन को डिस्कस करते हैं, और दूसरा हम फोर्स को डिस्कस करते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स में आपने याद रखना है कि हम नॉर्मल चीजों को डिस्कस करते हैं। नॉर्मल ऐसी चीजें जो हम देख सकते हैं, जैसे कि गाड़ी, पंखा, मोटर बाइक वगैरह, जहाज वगैरह। तो अब इसमें यह है कि हम चीजों की मोशन की हरकत के बारे में डिस्कस करते हैं कि चीजें कैसे मूव कर रही हैं, उन पर कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है। इस तरह फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं तो उसमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, तो इन दोनों का इफेक्ट हम डिस्कस करते हैं इसमें हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स में। तो बच्चों, इसके बाद हमारे पास आता है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ टेनी पार्टिकल्स। तो क्वांटम फिजिक्स में आपने याद रखना कि हम छोटे पार्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि
छोटे पार्टिकल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह आते हैं। तो ये सब कुछ क्वांटम फिजिक्स में डिस्कस किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ टिनी पार्टिकल्स मीन्स के छोटे पार्टिकल, जैसे कि हमारे पास एटम, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वगैरह। इसके बाद हमारे पास आता है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। इसमें आप बच्चों ने याद रखें कि हम टाइम और स्पेस के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं कि जब कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो उसके लिए टाइम की रफ्तार स्लो हो जाती है। या दोबारा सुन लेंगे, जब एक बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो उसके लिए टाइम की रफ्तार कम हो जाती है। ये मैं आपको एक डेली लाइफ का एग्जांपल देता हूं। जैसे अली और अहमद दो स्टूडेंट हैं, एक ही क्लास के या एक ही स्कूल के। तो अली के पास मोटर बाइक है, तो वो मोटर बाइक के जरिए 5 मिनट में स्कूल में पहुंच जाता है। लेकिन अहमद पैदल जाता है तो 15 से 20 मिनट लगाता है या 25 से 30 मिनट लगाता है। आप देखेंगे जो अली था उसने उसकी रफ्तार तेज थी तो उसको टाइम कम लगा। इसी तरह जो अहमद था उसकी रफ्तार मीन्स को वो पैदल गया तो उसको टाइम ज्यादा लगा। ये सिर्फ समझने के लिए है, ये नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं होता। मीन्स की नॉर्मल लाइफ में ये इसकी एग्जांपल नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। इसमें आपने याद रखना है कि जब कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है तो उसके लिए टाइम की रफ्तार कम हो जाती है। वैसे डेली रूटीन में कोई बॉडी जैसे भी मूव करे तो सब के लिए टाइम की रफ्तार सेम ही रहती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में बच्चों आपने याद रखना है कि हमारे पास जो एटम होता है, एटम के सेंटर का हिस्सा जो कहलाता है न्यूक्लियस कहलाता है। जैसे कि ये मैंने स्केच ड्रा किया हुआ है आपके लिए। तो एटम का स्केच इस तरह का होता है। इसकी जो सेंटर का हिस्सा है ये हमारे पास न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियस का डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह होते हैं। इसी तरह ये डॉट मैंने शो किए हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये सेंटर में न्यूक्लियस है और ये इसके क्या है, ऑर्बिट है। ये गोल से जो है इसके क्या है, ऑर्बिट है। और ये डॉट पॉइंट जो लगाए ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो वो हमेशा ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है सेंटर में होते हैं। और न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियस के मतलब डिस्कस करते हैं। इसी तरह हमारे पास पार्टिकल फिजिक्स है। तो इसको समझना आपको अब आसान रहेगा, आपके लिए अब समझना आसान होगा। क्या हमारे पास जैसे कि एटम है, तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। इसी तरह जो सेंटर का हिस्सा है ये हमारे पास न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियर फिजिक्स में हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस को, जिसमें हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब पार्टिकल फिजिक्स में न्यूक्लियर जो हमारे पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो भी आगे किसी न किसी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। जैसे हमारे पास क्वार्क्स, ग्लूऑन्स वगैरह। तो वो जो आगे उन सब पार्टिकल होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं, उनके स्टडी को हम पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं। ये मैं आपको दोबारा से याद देता हूं। ये हमारे पास एटम है और ये जो मैंने शो किए हुए ये इलेक्ट्रॉन है और ये इसके ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। ये बच्चों ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इसका सेंटर का जो हिस्सा है ये न्यूक्लियस कहलाता है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियर के मतलब डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसी तरह पार्टिकल फिजिक्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आगे सब पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जैसे कि हमारे पास क्वार्क्स और ग्लूऑन्स वगैरह। तो उनकी स्टडी को हम पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं। तो यकीनन आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बच्चों हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे काम करती है। जैसे कि आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी अगर होगी तो टीवी चलेगा, जितनी भी
चीजें हैं इलेक्ट्रिसिटी की। फ्रिज, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिजली नहीं होती तो फ्रिज नहीं चलता। इस तरह मोबाइल की बैटरी का चार्ज हो तो हम मोबाइल ऑन नहीं कर सकते। तो ये तमाम चीजें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में डिस्कस करते हैं कि बिजली कैसे पैदा होती है और कैसे काम करती है। तो लास्ट पे हमारे पास आता है कास्टिक्स। कास्टिक्स में आपने याद रखना है कि हम साउंड के बारे में, आवाज के बारे में डिस्कस करते हैं। साउंड के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये कैसे पैदा होती है, ये कैसे ट्रेवल करती है। और इसी तरह अगर आप देखें तो अगर दो दोस्त हैं तो लेट करेंगे, दोनों की उम्र 10 साल है, तो आपने देखा होगा कि एक की आवाज भारी होती है, एक की आवाज हल्की होती है। या लेट कर लें कि 20 साल उम्र है, एक की आवाज हल्की है, दूसरे की भारी है। तो आप देखें कि दोनों की आवाज क्यों भारी है, क्यों हल्की है, तो ये इसमें डिस्कस किया जाता है। तो इसी तरह देखें कि लड़कियों की आवाज जो होती है वो पतली होती है, लड़कों की आवाज जो होती है वो काफी मोटी होती है। तो ये सब अकास्टिक में डिस्कस किया जाता है साउंड के हवाले से कि किसकी आवाज मोटी है तो क्यों है, हल्की है तो क्यों है, और इस तरह क्यों, भारी क्यों है। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर इस तरह खत्म हो जाता है। तो कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।